गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब किया था फॉर द अनहार्मोनिक मोशंस के लिए। हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया हुआ था, जिसके पार्ट 1 में हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किया था किसके लिए, फॉर द हार्मोनिक मोशन के लिए। एंड लास्ट टाइम हमने जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किया है पार्ट 2 में, वो हमने किया है अनहार्मोनिक मोशंस के लिए। लेटर जो अब हम करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मीन्स क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही ये बताती आ रही हूँ कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलता है, वाइब्रेशन का जो स्पेक्ट्रा मिलता है, उसकी थ्योरी और प्रिंसिपल में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है हमारे पास। हमने लास्ट टाइम तक भी ये डिस्कस किया हुआ है कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी होती है वो इतनी सफिशेंट होती है कि वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के साथ साथ V1 है, V2 एक्साइटेड स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाइब्रेशंस लेवल हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के साथ साथ हमें क्या मिलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको इसकी प्रिंसिपल में भी बता चुकी हूँ कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के साथ साथ हमें क्या मिलते हैं, रोटेशनल भी मिलते हैं। इसलिए वाइब्रेशनल प्लस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहेंगे। क्या कहोगे आप इसको, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हम कहेंगे इसको। ओके, समझ आ गई बात सभी को कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसके साथ हमारे पास क्या मिलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलते हैं। इसलिए इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। इट मीन्स क्या है कि जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब करोगे तो उसके साथ साथ आपको क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। देन क्या है हमारे पास कि मैंने आपको बताया है पास, चाहे वो हमारे पास रोटेशनल हो, चाहे वो वाइब्रेशनल हो, चाहे फिर वो हमारे पास कैसे हों, इलेक्ट्रॉनिक मोशंस में पूरा मॉलिक्यूल की वजह से हों, तीनों मोशंस एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तीनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं। समझ आ गई बात सभी को कि जो तीनों मोशंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि जितने भी हमारे पास वाइब्रेशन प्लस में रोटेशन मोशंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्न के अकॉर्डिंग। ओके, बोर्न ओपन हीमर रूल, अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपन हीमर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी मोशंस हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन जो टोटल जो एनर्जी होगी उन दोनों का क्या होगा, हमारे पास सम होगा। टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, उन दोनों या तीनों जो भी हैं, अब यहाँ पे हम दो को ही डिस्क्राइब करें इसलिए दो ही लेके चलेंगे, वाइब्रेशनल प्लस में रोटेशनल, तो दोनों की एनर्जी का क्या होगा, वो हमारे पास सम होगा। ठीक है, जे यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये किस फॉर्म में है, ये रोटेशन के लिए है और वो किसके लिए है, हमारे पास वाइब्रेशंस के लिए। ये किसके लिए है, वाइब्रेशन के लिए है, और ये हमारे पास किसके लिए है, रोटेशन के लिए है। तो जो टोटल जो एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी का क्या होगा, हमारे पास सम होगा। समझ आ गई बात सभी को, ये एनर्जी की फॉर्म में है। अगर इसे मैं वेव नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेव नंबर्स की फॉर्म ये हो जाएगी हमारे पास VJ। ठीक है, तो वेव नंबर की फॉर्म में हमारे पास ये मिलेगी हमारे पास क्या, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल के लिए क्या होगी हमारे, पता ही है आपको कि वेव नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, वेव नंबर्स की फॉर्म में है। समझ आई बात सभी को। आपको पता है कि जो रोटेशनल के लिए जो वेव नंबर की वैल्यू आई थी, ध्यान होगा आपको लास्ट टाइम, अगर फिर भी किसी को रिमाइंड नहीं है तो हमारे पास मैंने ये लास्ट वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप इनको विजिट कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, वेव नंबर की फॉर्म में ये मिलेगा हमारे पास। जो एनर्जी थी रोटेशनल के लिए वेव नंबर की फॉर्म में वो क्या थी, BJ+1, ये हमारे पास थी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, ये किसके लिए आई थी, हमारे पास रोटेशनल के लिए आई थी।
और वाइब्रेशनल के लिए हमने जब की थी तो वो कितनी थी हमारे पास, उसमें हम दोनों ही कंसीडर करेंगे। हमारे पास कौन सी, हार्मोनिक प्लस अनहार्मोनिक। हमें नहीं पता कि कैसा मॉलिक्यूल होगा, तो हम दोनों ही फॉर्म लेके चलेंगे, हार्मोनिक और अनहार्मोनिक फॉर्म के लिए। तो उसके लिए जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, v+1/2 ओमेगा ई माइनस में v+1/2 का स्क्वेयर एक्स ई इंटू में ओमेगा ई। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए आई है, वाइब्रेशनल के लिए, और ये किसके लिए आई है, रोटेशनल के लिए। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज वाइब्रेशन, ये हार्मोनिक फॉर्म में थी और ये हमारे पास अनहार्मोनिक फॉर्म में थी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इन दोनों हमारे पास जो वेव नंबर टोटल जो वैल्यू है वो इन दोनों का क्या है, हमारे पास सम है। इस इक्वेशन में मैं पुट कर सकती हूँ इस फॉर्म को। जो टोटल जो वैल्यू थी वो हमारे पास वेव नंबर की फॉर्म में इन दोनों के लिए क्या थी, सम के फॉर्म में थी। तो वेव नंबर की जो वैल्यू आई है रोटेशनल के लिए वो कितनी आई है, bjj प्लस ओमेगा ई माइनस v+1/2 का स्क्वेयर एक्स ई ओमेगा ई। ये टोटल क्या हो गया, हमारे पास सम हो गया। समझ आ गई बात सभी को। तो ये टोटल जो वैल्यू है वो क्या है, bjj प्लस v+1/2 ओमेगा ई माइनस में जो ये सारी थी इन दोनों की वैल्यू को मैंने क्या, ये माइनस साइन है यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होगी। अब हम क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं। स्पेक्ट्रा ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रा के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांजिशन शो करनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में। मान लो जो ट्रांजिशन हो रही है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ के लिए हो रही है, V0 से लेके हमारे पास कहाँ हो रही है, V1 तक हो रही है। मतलब क्या है, जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास 0 से लेके कहाँ हो रही है, 1 तक हो रही है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिर ध्यान रखना है जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रही है हमारे पास, 0 से लेके कहाँ हो रही है, हमारे पास 1 तक ही हो रही है। तो फाइनल माइनस क्या होता है हमारे पास, इनिशियल फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, V0 से लेके जो ट्रांजिशन है वो कहाँ हो रही है, 1 में हो रही है। तो हमारे पास जो चेंज मिलेगा दोनों के लिए, डेल्टा V वेव नंबर की फॉर्म में है ये Vj, ये दोनों के लिए है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मान लो जो फाइनल स्टेज, ये तो हमारे पास ओवरऑल मैंने वैल्यू लिखी हुई है। फाइनल स्टेज क्या लिख सकती हूँ मैं, J डैश की फॉर्म में शो कर दूँ ट्रांजिशन 1 के लिए, J डैश प्लस में 1। ठीक है, Bj डैश, सॉरी यहाँ पे सिर्फ J रहेगा, ये तो अंदर ही है हमारे पास, Bj डैश J+1, ये तो कांस्टेंट फॉर्म में ही रहता है। देन प्लस में क्या है हमारे पास, V में V डैश +1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, माइनस में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ये बनेगी। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये फॉर्म। मैं आपको ट्रांजिशन बता चुकी हूँ कि ट्रांजिशन जो है वो 0 से 1 में हो रही है, यानी 1 क्या है, फाइनल है, और 0 क्या है, इनिशियल। तो हम क्या करते हैं, चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल के लिए जो मैंने एक बार ट्रांजिशन फॉर्म में लिखी है वो मैंने डैश की फॉर्म में शो किया हुआ है सारा, और जो उसकी ग्राउंड स्टेट है वो सारी ये बन जाएगी हमारे पास। तो ये सारा लिख के देन आपने ये माइनस कर देना है, तो वो ट्रांजिशन फॉर्म में हो जाएगी। समझ आई है बात सभी को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, डेल्टा बी जे। ठीक है, क्या था, Bj डैश J+1, ठीक है, प्लस में V डैश प्लस में 1/2, V डैश 1/2 सॉरी ओमेगा ई, माइनस में V डैश प्लस 1/2 स्क्वेयर एक्स ई ओमेगा ई ब्रैकेट, देन माइनस में है ग्राउंड स्टेट, वो होगी हमारे पास नॉर्मल Bj+1, ठीक है, प्लस V+1/2 ओमेगा ई, देन माइनस V+1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये फाइनल है सारी, ये सारी हमारे पास क्या है, इनिशियल है।
रोटेशन प्लस वाइब्रेशन यहाँ कंबाइन चल रहा है। अब जो फाइनल के लिए जे की वैल्यू है वो कितनी है 1, वो कितनी आई फॉर्म में पुट कर सकती हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले आप इसको सोल्व कर लो। पहले मैं वाइब्रेशनल की फॉर्म में सोल्व कर रही हूँ सारा, रोटेशनल की फॉर्म में नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। रोटेशनल वाली फॉर्म को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, जो वाइब्रेशंस है उसके लिए मैं वैल्यू पुट करती जाऊंगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है साथ साथ। तो हमारे पास क्या बना है बी जे डैश जे प्लस 1, एक बार मैं वाइब्रेशंस की वैल्यू पुट कर रही हूँ प्लस में वी फाइनल क्या था वी डैश 1, तो क्या होगा 1 + 1/2 ओमेगा ई, ठीक है। ओमेगा ई है, ये मैं यहाँ पे रब करके लिख रही हूँ सारा दोबारा से। आपने ये ध्यान रखनी है, इक्वेशन ये बन चुकी है हमारे पास, इतना सब नोट कर लेना अपनी कॉपी में, उसके आगे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो जब मैंने वैल्यूज़ पुट की है तो हमारे पास क्या है, मैंने एक बार रोटेशनल को ऐसे ही रहने दिया बी जे डैश प्लस 1, वाइब्रेशन की जो फाइनल स्टेज में वैल्यू है वो 1 है, तो 1 + 1/2 ओमेगा ई माइनस 1 + 1/2 ओमेगा ई एक्स ई, ये स्क्वेयर फॉर्म में है, ठीक है। देन लोअर स्टेज है माइनस बी जे जे प्लस 1, तो वैल्यू ऐसी ही रहेगी हमारे पास। देन है प्लस में क्या है v की वैल्यू कितनी है 0 + 1/2 ओमेगा ई माइनस 0 + 1/2 स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बी जे डैश जे प्लस 1 तो यही रहेगा, ये सारा ऐड कर दोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी एलसीएम लेके 3/2, कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3/2 बन चुका है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3/2, हमारे पास स्क्वेयर रहेगा, तो 3/2 का जब आप स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा 9/4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 9/4 एक्स ई ओमेगा ई, क्या बनेगा हमारे पास 9/4 एक्स ई ओमेगा ई, माइनस में बी जे जे प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो कितना रह जाएगा सिंपल 1/2, ये कितना रह जाएगा हमारे पास 1/2 ओमेगा ई, ये कितना है हमारे पास 1/2 ओमेगा ई। यहाँ पे भी सोल्व करोगे तो ये कितना होएगा 1/4, क्योंकि यहाँ 1/2 का क्या रहेगा स्क्वेयर, तो यहाँ पे सिंपल क्या बनेगा हमारे पास 1/4 ओमेगा ई एक्स ई, ये सारा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या बन जाएगा 1/4 माइनस में 1/4 ओमेगा ई एक्स ई, ये चीज़ बन चुकी है हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। देन आपने क्या करना है सिंपल, जो सेम टर्म्स हैं उनको हम एक साइड कर देंगे, जो डिफरेंट है उनको एक साइड रख देंगे। तो बी जे डैश जे प्लस 1 और माइनस का बी जे जे प्लस 1 इनको हम एक साइड कर सकते हैं, बाकी ओमेगा ई वाली वैल्यू से एक साइड कर देंगे, एक्स ई ओमेगा वाली ये वाली वैल्यूज हम क्या करेंगे एक टर्म एक साइड रखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये सारा, जब मैंने इसको सोल्व किया है सारा वैल्यूज़ को सेम रखा है, जब मैंने क्या है हमारे पास बी जे डैश जे प्लस 1, पीछे क्या था माइनस में बी जे जे प्लस 1, ये था। देन था हमारे पास क्या प्लस का 3/2 ओमेगा ई, उधर से क्या आया था माइनस के 1/2 ओमेगा ई, साइन चेंज हो रहे हैं क्योंकि बार वहाँ पे माइनस का था। देन था माइनस का 9/4 एक्स ई ओमेगा ई, यहाँ पे क्या आया था माइनस के 1/4 एक्स ई ओमेगा ई, ठीक है। इसमें से b की वैल्यू क्या है, आगे क्या रह गया j डैश, ये क्या है j प्लस 1, और ये है हमारे पास क्या j प्लस 1, ये क्या है माइनस का j j प्लस 1, ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगी, अंडरस्टूड। ये सारा जे डैश रहेगा हमारे पास, क्योंकि ट्रांजिशन फॉर्म में ना इनिशियल स्टेज में पीछे भी अगर मैंने यहाँ पे जे डैश नहीं लगाया है तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जे डैश ही यूज करना, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी है फाइनल स्टेज और ये कौन सी है ग्राउंड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे डैश की फॉर्म यूज की हुई है,
ठीक है, पीछे भी अगर मैंने नहीं लगाया है तो आप लोगों ने लगा लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है अपने। तो इसलिए कॉमन सिर्फ यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास, बी रहा है, बाकी सारी टर्म्स क्या रहेंगी, अंदर रह जाएंगी। देन इसको जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। इधर से 3 - 1 करके कितना बन जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रह जाएगा, सिंपल ओमेगा ई। तो क्या रहेगा, प्लस का क्या रहेगा हमारे पास, ओमेगा ई, क्योंकि ये वाली टर्म वैल्यू बड़ी है और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का ओमेगा ई। यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम फिर से 4 रहेगा, 9 में से 1 गए 8, 8/4 यानी 4 को 8 से डिवाइड करोगे 2, माइनस का क्या रह जाएगा 8, माइनस का क्या रहेगा 2 ओमेगा ई एक्स ई। ये क्या रह जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा ई एक्स ई रह जाएगा हमारे पास। समझ आ गई ये बात सभी को। तो ये वाली वैल्यूज बन गई हैं। अब इसमें से हम फिर से कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये रोटेशन वाली तो सेम ही रहेगी, जे डैश प्लस 1 माइनस जे प्लस 1, प्लस में क्या रहा है ओमेगा ई माइनस 2x ई ओमेगा ई। ये आया था हमारे पास। इसमें से फिर से ओमेगा ई क्या निकल सकता है, कांस्टेंट। तो क्या रहेगा हमारे पास, क्या कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, प्लस का हमारे पास ओमेगा ई क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया। अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस का 2x ई, ये रह गया हमारे पास। ठीक है, 1 - 2x ई ओमेगा ई। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। इस सारी वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकती हूँ, डब्ल्यू नोट के क्या कर सकती हूँ, इक्वल पुट कर सकती हूँ, एक न्यू कांस्टेंट बना सकती हूँ इसको। क्या, डब्ल्यू नोट। इसको मैं क्या कर रही हूँ, एक न्यू कांस्टेंट की वैल्यू दे रही हूँ, क्या, डैट इज डब्ल्यू नोट, जिसमें हमारे पास दोनों के लिए आ जाएंगे हार्मोनिक के लिए भी और अनहार्मोनिक के लिए। तो इसको एक न्यू कांस्टेंट दे दिया है मैंने, क्या, ओमेगा नोट। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ओमेगा नोट पुट कर सकती हूँ। सिंपल, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी जे डैश प्लस में ओमेगा नोट। ये वाली वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। समझ आएगी बात। ये तो अभी मैंने किसके लिए पुट की थी, मैंने वाइब्रेशंस के लिए पुट की थी। अब मैं क्या लूँगी, एक बार वाइब्रेशन के लिए हमने सोल्व कर दी, अब मैं यहाँ पे किसके लिए सोल्व कर दूंगी, रोटेशनल के लिए। देखो अगर हम दोनों साथ लेके चलते तो हमें बहुत कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए सॉल्यूशन। अब मैंने एक बार वाइब्रेशन के लिए सोल्व कर दी है, सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है। अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, रोटेशनल के लिए वैल्यू ट्रांजिशन शो कर दूंगी, वही 0 से क्या होगी, 1 ही ट्रांजिशन होगी। तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू बनी है वो ये बनी है वेव नंबर्स की फॉर्म में, बी जे डैश प्लस 1 माइनस में जे प्लस 1 प्लस में ओमेगा नोट। ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, समझ आ गई ये बात सभी को। तो ये वाली वैल्यूज बनी है हमारे पास। अब जो ट्रांजिशन हो रही तो मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे वी जे जो आया है ट्रांजिशन डेल्टा की फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, बी तो बी ही रहेगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये फाइनल है तो ये क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस में 1, कितना होगा, जे डैश प्लस में 1। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, जे डैश प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, यही वैल्यूज रहेंगी ना हमारे पास, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, 0 से लेके कहाँ हो रही है हमारे पास, 1 की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, क्या बना है हमारे पास, हम इसको बिना कॉमन फॉर्म वाली में लिख लेते हैं। नहीं चलो ठीक है, इसी तरह ही रहने दो। ठीक है, हमारे पास क्या बना हुआ है, देखो ये फॉर्म बनी हुई है, बी हमारे पास जे डैश प्लस 1 माइनस में जे प्लस 1 थी हमारे पास। ठीक है, इसको ना आप चाहे सोल्व करके लिख लो, कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। क्या बनेगा हमारे पास, बी, ठीक है, क्या था, जे डैश, इधर क्या है माइनस का जे, तो जे डैश माइनस का जे, अंदर क्या रह जाएगा, ये तो सेम ही है हमारे पास, बी जे डैश माइनस का जे, ये क्या है हमारे पास, जे डैश प्लस में क्या रहेगा, जे प्लस में 1।
ये फॉर्म रह जाएगी हमारे पास। ठीक है, बी माइनस जे को तो मैंने इकट्ठा ही लिख लिया है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया। जे डैश प्लस में एक बार वैल्यू किसकी आएगी, जे के लिए, एक बार जे डैश के लिए, और वन तो दोनों में सेम ही है तो ये सिंपल वन बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई ये बात सभी। माइनस में क्या है बाहर जे, इसी तरह यहाँ पे क्या होगी, जे डैश की वैल्यू जे प्लस वन प्लस में जे प्लस में वन, ये होगी। जे से जे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपल ये हमारे पास क्या रहेगा, ये वैल्यू रह जाएगी बी जे प्लस वन माइनस जे प्लस जे प्लस वन वन प्लस वन, साथ में क्या था प्लस का ओमेगा नोट, ये तो साथ ही चलेगा हमारे पास। ठीक है, जे से जे क्या हो गया है, कैंसिल। क्या रहेगी हमारे पास, डेल्टा वी ट्रांजिशन जो हुई है वी जे से लेके हमारे पास कितनी बनी है, डब्ल्यू नोट। ठीक है, पीछे क्या रह गया, बी को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही रहेगा। अंदर क्या हो गया है, टू जे प्लस में टू, क्या हो गया, टू जे प्लस में टू। इट मीन्स क्या हो गया, डब्ल्यू नोट प्लस में टू कॉमन आ गया तो बाहर क्या रह गया, टू बी, अंदर क्या रह गया, टू बी जे प्लस वन, ये बन चुका है। तो जो हमारे पास वाइब्रेशन प्लस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो कंबाइंड वैल्यू आती है वो ये आती है। डब्ल्यू नोट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, वाइब्रेशंस के लिए, और जो टू बी जे प्लस वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, रोटेशनल के लिए। दिस इज रोटेशनल एंड दिस इज वाइब्रेशनल, ये ध्यान रखना है आपने। समझ आ गई ये बात सभी को। इस j प्लस वन को मैं सीधा क्या पुट कर सकती हूँ, एक न्यू कांस्टेंट एम बी दे सकती हूँ। तो ओवरऑल जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बनेगी हमारे पास, ट्रांजिशन डेल्टा वी जे के लिए और वाइब्रेशन के लिए क्या बनेगी हमारे पास, डब्ल्यू नोट प्लस में क्या होगी, टू बी जे प्लस वन को मैंने न्यू कांस्टेंट का नेम दिया है एम। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशनल रोटेशन के लिए भी जो वैल्यू ट्रांजिशंस होती है वो क्या होती थी हमारे पास, प्लस माइनस वन आती है। तो इसमें भी जब हम स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो वाइब्रेशन के साथ रोटेशनल का भी क्या होगा, इक्वली स्पेस होगा, यानी वन वन से वो क्या करेगा, डिफर करेगा हमारे पास। यानी जो गैप होगा वो कितना आया था, पीछे भी हमने किया हुआ है, कितने से डिफर करता था वो, टू बी से डिफर करता था। कितने से डिफर कर रहा था वो हमारे पास, टू बी से डिफर कर रहा था। डब्ल्यू नोट यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, फंडामेंटल यानी कि वाइब्रेशन की कौन सा हमारे पास स्पेक्ट्रा मिल रहा है, फंडामेंटल स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं। कौन से स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं, फंडामेंटल वाले। और अगर हमारे पास क्या है, वैल्यू जो बनी थी हमारे पास टू बी जे प्लस वन, टू बी जे प्लस वन, ये थी ना हमारे पास। अगर जो जे की वैल्यू हमारे पास क्या मैंने पुट की है, माइनस वन पुट करती हूँ तो सिर्फ क्या रह जाएगी, कैंसिल, और सिर्फ क्या रहेगा, डब्ल्यू नोट प्लस में टू बी रहेगा। ठीक है, इस ब्रांच को हम कौन सा नाम देते हैं, पी ब्रांच का नाम दोगे आप। किसका नाम दोगे, पी ब्रांच का। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल से क्या होगी, नेचुरली बात है माइनस में वैल्यू है तो लो होगी हमारे पास। देखो इक्वेशन ये बनी है ना हमारे पास, ओवरऑल डब्ल्यू नोट प्लस में टू बी, मैं एक बार एम नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, जे प्लस वन की फॉर्म में ही लिख रही हूँ। डब्ल्यू नोट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जे यहाँ पे रोटेशनल है, रोटेशनल की वैल्यू यहाँ जे को मैं अगर मैंने क्या पुट की है, क्योंकि प्लस माइनस वन और जीरो भी हो सकती है, तो अगर ये क्या है माइनस वन है तो वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ डब्ल्यू नोट प्लस में टू बी माइनस का वन प्लस का वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, डब्ल्यू नोट प्लस में टू बी रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, या अगर जे की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन है, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पी ब्रांच है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, लो है। किससे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से। किससे लो है वो हमारे पास, फंडामेंटल, क्योंकि माइनस में है तो नेचुरली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये फंडामेंटल से हमारे पास क्या मिलेगी, लो मिलेगी। अगर जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस वन है, तब इसके लिए हम क्या नाम देंगे इस ब्रांच को, आर ब्रांच। क्या नाम दोगे आप इसको, आर ब्रांच। और ऑब्वियस है प्लस का वन ऐड हो जाएगी, फोर बी बन जाएगी। ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी यस, ये हमारे पास कितनी मिल जाएगी, अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है +1 की फॉर्म में है तो +1 की फॉर्म में आपको पता ही है कि जो वैल्यू रहेंगी वो हमारे पास क्या रहेंगी, सिंपल किसके इक्वल आ जाएंगी, हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और इस ब्रांच का हम क्या नाम देंगे, आर। क्या नाम दोगे आप इसको, आर का नाम दोगे। और अगर जे की वैल्यू हमारे पास देखो 0 ही है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है 0 है तो सिर्फ कौन सा, ये तो सारी टर्म 0 ही हो जाएगी, फिर हमारे पास सिर्फ कौन सा स्पेक्टर रह जाएगा, फंडामेंटल। तो ये ध्यान रखना है, अगर रोटेशनल की वैल्यू -1 है तो वहाँ पे जो मेन जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा करेगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा डोमिनेट करेगा। अगर हमारे पास प्लस में है तो दोनों ही मिलेंगे, और अगर हमारे पास जे की वैल्यू 0 है तो सिर्फ कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, W0 का मिलेगा, यानी फंडामेंटल मिलेगा, हमारे पास सिर्फ वाइब्रेशंस मिलेंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बनाएंगे हम, किस किस के बीच में है, एनर्जी के बीच में है ये हमारे पास ग्राफ, ठीक है। जो जब जे ठीक है, कौन सी ब्रांच होती है, क्यू। और अगर जे की वैल्यू क्या है, इधर प्लस होते हैं, तो कौन सी ब्रांच थी, जे की वैल्यू अगर क्या है +1 है तो W0 प्लस में हमारे पास क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो 4B यानी ग्रेटर मिलेगी हमारे पास। तो ये जो ब्रांच थी ये कौन सी थी, आर ब्रांच। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई। अगर यहाँ पे हमारे पास जो लो है -1 है तब कौन सी ब्रांच मिलेगी, जे की वैल्यू अगर क्या है -1 है तब कौन सी ब्रांच मिलेगी, पी ब्रांच मिलेगी। कौन सी ब्रांच मिलेगी, पी ब्रांच मिलेगी। और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लो। तो डोमिनेट जो होगा वो यहाँ पे भी कौन होगा, W0 ही होगा। रोटेशनल आपको पता ही है, 2B कांस्टेंट से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। कितने कांस्टेंट से डिफर करते हैं, 2B कांस्टेंट से क्या करते हैं, डिफर करते हैं आपस में। समझ आई बात सभी को, ठीक है। और वैसे अगर आप वाइब्रेशन के साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, हमारे पास जे की वैल्यू क्या होगी, 0, जे की वैल्यू क्या है 1, देन 2, देन 3, देन 4, और ये सारा एक इकट्ठा इसके अंदर क्या है, वाइब्रेशनल। ये क्या है, वी, क्योंकि रोटेशनल को कंबाइन करके ही क्या बन रहा है, वाइब्रेशन। तो यहाँ पे जो स्टेज हो जाएगी वो हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू कितनी है, 0। ऊपर ट्रांजिशन शो कर देना, फिर रोटेशनल होएगी, और इन सारे कंबाइन करके क्या बनाएंगे, V1। तो ट्रांजिशन J0 से J1 के लिए होगी, J1 से J2 के लिए होगी, J2 से J3 के लिए हो जाएगी। समझ आ गई ना बात सभी को, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास। थोड़ा शॉर्ट यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये तो है J की वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारे पास है J1 में, ये है J1, ये J2, ये J3, ठीक। एक बार इतने ये बन J'1, J'2, ठीक है। ये सारे कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाइब्रेशन लेवल 1। ट्रांजिशन 0 से लेके 1, क्योंकि यही है सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। समझ आ गई ये बात भी सभी को। तो ये हमारे पास क्या था, वाइब्रेशन प्लस में क्या था, रोटेशन स्पेक्ट्रा था, कि कब हमारे पास अकेला वाइब्रेशन मिलेगा, कब हमारे पास वाइब्रेशन प्लस रोटेशन मिलेगा, और कब डोमिनेट फॉर्म में वाइब्रेशन फॉर्म मिलेगी। 3 ब्रांच आई हैं, पी ब्रांच, क्यू ब्रांच और आर ब्रांच। इंपॉर्टेंट है ये ब्रांचेस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आते हैं इनके, और ये सारा सोल्व भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ठीक है। नेट के बिहाफ पे भी और HTET के बिहाफ पे भी ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे पास। अंडरस्टूड। देन है हमारे पास क्या, एप्लीकेशंस आपको पता ही है कि किस में हेल्पफुल होते हैं ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू हाई है वी ट्रांजिशन, वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, 2B प्लस में, 2Bm प्लस में W0 के इक्वल आई थी ना हमारे पास। तो 2B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये सारा ये रोटेशनल के लिए था, और रोटेशनल के लिए जो वैल्यू थी B की वो हमारे पास कितनी थी,
एच अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर आई सी की फॉर्म में थी हमारे पास। ये मैंने पीछे भी बताई थी रोटेशन के लिए आपको। तो 2b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, h अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर, आई है ये सिर्फ ओनली आई सी, और आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस यानी कि बोन लेंथ को। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बोन लेंथ प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आई बात सभी को। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेट क्या करते हैं ये हमारे पास आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बोन लेंथ को क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल्टा वी जे की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितनी थी, 2b m प्लस में क्या थी, डब्ल्यू नोट थी हमारे पास। 2b क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2b की वैल्यू रोटेशनल कांस्टेंट के लिए कितनी आई थी, h अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर आई सी, और आई क्या होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। और आई इसके अलावा क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू इंटू में आर स्क्वेयर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, यानी इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात, ठीक है। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि क्या कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यू को, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को भी क्या करते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि जो वाइब्रेशन के लिए जो स्पेक्ट्रा ड्राइव किया था वो हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व से ड्राइव किया था, जिसके लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी, -k थी। तो इससे हमारे पास क्या कैलकुलेट होता है, फोर्स कांस्टेंट, x की वैल्यू आप 1 भी पुट कर सकते हो, तो F क्या आएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट है। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या कर सकते हो आप, इससे ड्राइव कर सकते हो। समझ आ गई ये बात भी सभी को। जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा बॉन्ड उतना ही क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, आपने पहले आप ये सारा रिवाइज कर लो, अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लो। जब तक आपकी इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं होगी आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी बाद में, फिर आपने इसके क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाने हैं। समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल प्लस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा आज हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ये सारा जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमने सारा क्या कर लिया है, कंप्लीट। इसमें 3 टॉपिक्स हमने किए हैं, फॉर दी हार्मोनिक मोशन, अनहार्मोनिक मोशन एंड प्लस में हमने क्या है, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन किया है। ठीक है, इतना सभी प्रिपेयर कर लेना। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से कमेंट्री बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।